नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं जनरल इंग्लिश से रिलेटेड कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एरर डिटेक्शन पर डिपेंड हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हैं। जहाँ जहाँ पर भी इंग्लिश के से रिलेटेड नर्सिंग की रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एरर डिटेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। मिनिमम अगर 10 क्वेश्चन कहीं पर पूछे गए तो एरर डिटेक्शन का एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। यहाँ पर इस सेशन में हम आज तक पूछे गए अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए रिपीटेडली पूछे गए क्वेश्चंस को और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से आते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की बड़ी खास बात, बड़ी विशेष बात एक ये हो जाती है कि आपने एक बार जब इनसे रिलेटेड रूल सीख लिया तो आपको फिर वो हर जगह पर इनसे रिलेटेड हर जगह पर अप्लाई करने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में क्या खास है और किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन की स्टैंडर्ड लैंग्वेज यही लिखी हुई आएगी कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर। दिए गए सेंटेंस में उस सेगमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। अब हर एक सेंटेंस जो है, जो दिया गया सेंटेंस हम पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सेगमेंट उसका गलत है और गलत है तो क्यों गलत है। मॉडर्न मेडिसिन्स हैज स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रोमा, द मेजर कोजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ। देखो अब यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप जब सेंटेंस को पढ़ रहे थे तो ही हमें पकड़ में आ गई। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ पर है कौन, मॉडर्न मेडिसिन्स। सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमेशा वर्ब आती है और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, क्या है, प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिखा रखा आपको, प्लूरल दिखा रखा है, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ पर हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब दिखा रखी है जबकि हैव आना चाहिए था और आपको यहाँ पर कैच हो गया है कि जो सेगमेंट 1 है यहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन्स हैज स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज, ये पहला सेगमेंट है और इसी में ग्रामेटिकल एरर है और कहाँ पर है, हैज के साथ में है जबकि हैव आना चाहिए था। इसके आगे अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रोमा, ठीक है, कोई ग्रामर है भी नहीं यहाँ पर वैसे स्पेशली। और ये बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रोमा में क्या, जो दोनों के दोनों क्या चीज़ें हैं, ये मेजर कोजेज ऑफ इल हेल्थ, मैक्सिमम डिजीज इन्फेक्शन की वजह से हैं, बाकी बची हुई कुछ जो है वो ट्रोमा की वजह से भी हैं, जो कि किसका कारण है, मेजर इलनेस ऑफ इल हेल्थ एंड इल हेल्थ एंड डेथ, जो इनके लिए मेजर कोजेज हैं वो आपको आइडिया है। साइंस के स्टूडेंट हो, मेडिकल साइंसेज आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी, तो यहाँ पर इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से आपको जो गलत नज़र आ रहा है क्लियर कट है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए थी। सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आनी चाहिए थी जो कि नहीं है, और क्या करना चाहिए था, यहाँ पर हैव आना चाहिए था। सेगमेंट 1 में मिस्टेक है, सेगमेंट 1 में एरर है, आपका ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे यहाँ पर इसको देख करके ना तो डरें और ना ही ये सोचें कि सर ये तो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ इस लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। जनरल इंग्लिश में कोई भी लेवल नहीं होता, प्लस माइनस थोड़ा सा 19-20 का फर्क ज़रूर पड़ जाता है, अदरवाइज़ कोई लेवल नहीं होता। किसी भी तरीके के क्वेश्चन को DSSB में पूछा जा सकता है, KGMU में पूछा जा सकता है, RML SGPI में पूछा जा सकता है, अगर नॉर्सेट में भी इंग्लिश का पोर्शन आ रहा है तो वहाँ पर भी पूछा जा सकता है। तो इसको लेकर के आपको चिंतित होने की ज़रूरत 1% भी नहीं है। आप बस जैसी तरीके से हम पढ़ाते जा रहे हैं सीखते चले जाइए, एक एक चीज़ें ऐड होती जाएंगी, आप लोगों की समझ उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेम चीज़ कि इस गिवन सेंटेंस में कौन सा सेगमेंट जो है वो गलत है ग्रामेटिकल एरर के साथ में। ऑल ऑफ अस वर ए लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। All of us were a little nervous when we came into this room today. सब के सब नर्वस थे जब हम इस रूम के अंदर एंटर किए। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। क्या ध्यान से देखेंगे, all of us were, ठीक है ना, देखना देखिएगा। all of us सब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ पर, all of us सब्जेक्ट है।
यहाँ सर जब सब्जेक्ट जो है ऑल ऑफ अस क्या लग रहा है, प्लूरल है कि सिंगुलर है? सब समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पर प्लूरल है। वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल ही होनी चाहिए। वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल ही होनी चाहिए। पास्ट सेंटेंस का भाव आ रहा है तो वर्ब प्लूरल क्या है? वर है, वहाँ सिंगुलर के साथ में आती है, वर प्लूरल के साथ में आती है। क्लियर है ये तो। ए लिटिल, ए लिटिल का हम आपको बता दें, लिटिल, ए लिटिल, इसके बारे में आप एक चीज़ यहाँ पर सीख लीजिए। लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, ये आज के बाद में आप लोगों को चीज़ें समझने की ज़रूरत है। लिटिल, ए लिटिल का प्रयोग कहाँ पर होता है, यूज कहाँ पर होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में होता है। अनकाउंटेबल यानी कि जब काउंट नहीं किया जा सकता नाउन को, तो वह अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लिटिल या ए लिटिल का यूज होगा। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ में फ्यू या ए फ्यू का यूज होता है। काउंटेबल के साथ में क्या यूज होता है? फ्यू या ए फ्यू का यूज होता है। एक चीज़ तो ये क्लियर कट आपको समझ में आ जानी चाहिए और बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। जब इनके साथ में लिटिल के साथ में ए का यूज हो गया तो ये फिर सम का भाव देता है, यानी कुछ का भाव देता है। ठीक है ना, कुछ, सम, और पॉजिटिव की तरफ में, पॉजिटिविटी की तरफ में, पॉजिटिव मीनिंग की तरफ में भाव देता है सम, पॉजिटिव की तरफ में। तो यहाँ पर हम काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करते हैं। अब किसकी बात हो रही है? ए लिटिल नर्वस। यहाँ पर क्या भाई, नर्वसनेस को आप काउंट कर सकते हो क्या? जी नहीं, कभी नहीं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन है तो ए लिटिल का यूज होगा। ठीक है, परफेक्ट है। व्हेन वी केम इनटू, व्हेन वी एंटर्ड इनटू, केम इनटू, किसी अंदर मतलब कहीं एज गए से दूसरी जगह से क्रॉस करते हुए किसी रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इनटू का प्रयोग हो रहा है। बहुत परफेक्ट है टुडे। हमें कहीं पर भी इस सेंटेंस में कहीं पर भी किसी भी तरीके की ग्रामेटिकल एरर की जगह नहीं मिली और आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा? नो एरर आ जाएगा। आपको जब एरर पकड़ में आएगी, फटाक से पकड़ में आ जाएगी, और जब आप इन चीज़ों को, कॉमन सी चीज़ों को समझ लेंगे, अपने आप से चीज़ें जो हों समझ में आने भी लग जाएंगी। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई एरर नहीं है। ऑल ऑफ अस यहाँ पर प्लूरल है तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब का ही यूज हुआ है। ए लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होता है तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज हुआ है। अगर काउंटेबल होती तो फ्यू या ए फ्यू का यूज होता। व्हेन वी केम इनटू दिस रूम, एकदम परफेक्ट है टुडे, कहीं कोई गलती नहीं है, यानी कि परफेक्ट है। ऑप्शंस के साथ में भी चलेंगे। ए लिटिल नर्वस, ए लिटिल नर्वस अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए लिटिल का यूज हुआ है। व्हेन वी केम इनटू दिस रूम, इनटू एकदम परफेक्ट है, एंड ऑल ऑफ अस वर एकदम परफेक्ट है, कोई एरर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर भी हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है गिवन सेंटेंस में कि किस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। आइदर रमेश और रीमा हैव द कीज टू द कपबोर्ड। ये रूल आज जब हम सिखा रहे हैं इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कभी कोई गलती होनी नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम्स DSS हो, चाहे KGMU हो या फिर और कोई भी एग्ज़ाम हो, इस तरीके का एग्ज़ाम्स के अंदर आपको कोई क्वेश्चन मिल गया, फटाक से आपका आंसर आना चाहिए। क्या देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको पकड़नी है, आइदर और का यूज हो रहा है। हमने शायद पहले भी कहीं पर आप लोगों को इस तरीके की चीज़ें बताई होंगी, आइदर और, नीदर नोर, और जो ये हम रूल बताने जा रहे हैं वो इन दोनों पर ही अप्लाई होता है। आइदर और नीदर नोर में हमेशा वर्ब के ऊपर आपका दिमाग जाना चाहिए। यहाँ पर दो लोग हैं, रमेश, रीमा, लेकिन उनका कनेक्शन किस तरीके से, वो चीज़ें आपको देखना है। ये आइदर, इधर, और के रूप में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर आपको जो वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये किस तरीके की आएगी, ये चीज़ें आपको समझ में आने की ज़रूरत है। जब कभी भी इधर और, नीदर नोर का यूज हुआ है तो यहाँ पर जो वर्ब का यूज होगा वो जो लेटर सब्जेक्ट है, लेटर सब्जेक्ट यानी बाद वाला सब्जेक्ट, बाद वाला सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, लेटर सब्जेक्ट, लेटर यानी बाद वाला सब्जेक्ट, एंड लेटर सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, रीमा। यहाँ पर
ये जो वर्ब का प्रयोग है वो रीमा के हिसाब से होगा। रीमा क्या है भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का यूज होगा या हैव का यूज होगा? हैज का यूज होगा। तो यहाँ पर ये हैव जो है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर हैज का यूज होना चाहिए। अगर आपको देख सकते हो और रीमा हैज, यानी कि यही पोर्शन जो है वो गलत है और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे भी देखेंगे, द कीज टू द कपबोर्ड, कीज ऑफ द कपबोर्ड नहीं होगा क्या? जी नहीं, ये भी आप समझ लेना। ताले की चाबी की ऑफ लॉक नहीं होती, की टू द लॉक होती, कीज टू द लॉक होती हैं हमेशा। और ये कैसे याद होगा? आप लोग मोटिवेशनल स्पीचेज में, मोटिवेशनल कोट्स में आप पढ़ते हो, की टू द सक्सेस, की टू सक्सेस, ये तो याद आ रहा है ना? तो चीज़ें दिमाग में रखना, दिस इज द की टू द सक्सेस। समझ रहे हो आप ये चीज़? तो ये चीज़ यहाँ पर कीज टू द कप बोर्ड एकदम करेक्ट है। जो गलत पोर्शन है वो क्या है? रीमा हैव, रीमा हैज होना चाहिए। रूल क्या याद रखना है? इधर और का यूज हो रहा है तो वर्ब का यूज जो है वो किसके हिसाब से होगा? लेटर सब्जेक्ट, लेटर सब्जेक्ट यहाँ पर रीमा है, रीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, रीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हैज का यूज होगा, ना कि हैव का यूज होगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेम वही चीज़, जिस भी पोर्शन में, जिस भी सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है वो आपको खोजना है, आइडेंटिफाई करना है। ही इज़ ओवर 80, वो 80 प्लस हो गए हैं, 80 से ऊपर एज हो गई है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि उनकी एज जो है वो 80 से ज़्यादा हो गई है, 80 साल से ज़्यादा हो गई है। एंड डेयर नोट रीड विदाउट ग्लासेज, और ग्लासेज के बिना, यानी चश्मे के बिना पढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। डेयर, डेयर शब्द का यूज़ कहाँ होगा? कहीं पर हिम्मत दिखाने के लिए, कहीं पर साहस दिखाने के लिए, कहीं पर अगर आपको साहस दिखाना हो, कहीं पर अगर आपको कोई हिम्मत दिखानी हो तो डेयर शब्द का यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति 80 प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है उनका विजन जो है वो कमज़ोर हो गया होगा और वो देख नहीं पाते होंगे। कैन नोट मतलब रीड, कैन नोट सी, कैन नोट वॉच प्रॉपरली, ठीक है ना। तो ये देख नहीं पाते होंगे। रीजन, क्योंकि अब वो क्षमता या कैपेसिटी नहीं रही है, यानी कि कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, वो क्षमता रही नहीं है, ठीक है। डेयर, हिम्मत तो बहुत होगी, लाओ अखबार लेकर बैठ जाएंगे, समझ में आया नहीं है। डेयर तो उसको बोलते हैं, ठीक है। डेयर तो ये बोलते हैं कि बिना तैरने आते हुए भी नदी में कूदना, दैट इज कॉल्ड एज डेयर। चाहे बेवकूफ़ी बोल लो चाहे से, ठीक है। किसी को बचाने के लिए तो डेयर ही बोलेंगे भैया उसको। लेकिन आई कैन स्विम, ही कैन स्विम, तो जब कैपेसिटी की बात हो रही है तो वहाँ पर कैन का यूज होगा। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर जो आपको कहाँ पर नजर आई? ही इज ओवर 80 एंड कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेज। भाई आपने इसको डेयर नोट किया है, डेयर तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ये कैन नॉट होना चाहिए था। नहीं पढ़ सकते हो अखबार बिना ग्लासेज के, ठीक है। कोई एक्सेप्शन है ऐसा तो भाई हमें बताइएगा, ठीक है ना। क्योंकि भैया जो एज के साथ में रिफ्रैक्टरी एरर आना जो है वो स्वाभाविक है, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर डेयर का यूज ना हो करके किसका यूज होगा? कैन नोट का यूज होगा। डेयर नोट की जगह पर कैन नोट का यूज होगा। और ऑप्शन क्या होगा? ही इज करेक्ट है, ही के साथ ई इज ही यूज होगा। ओवर 80, ओवर 80 यानी 80 प्लस जो हम बोलते हैं, करेक्ट है। विदाउट ग्लासेज करेक्ट है। डेयर नोट रीड, इसकी जगह कैन नोट रीड आना चाहिए। कैन नोट रीड, नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर भी ग्रामेटिकल एरर आपको आइडेंटिफाई करना है। आर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैव बीन क्वाइट इम्प्रेसिव। देखिएगा और नोट कीजिएगा एक चीज़, क्या नोट करनी है? सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ना है। आर न्यू सेक्रेटरीज कैसा है जी? सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? कैसे पता लगाएंगे? आर न्यू सेक्रेटरी सिंगुलर ही लग रहा है भाई हमें। तो आप कहोगे कि सब एस लगा हुआ है तो प्लूरल नहीं होना चाहिए क्या?
ये एपोस्ट्रोफ ई लगी हुई है, एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, यानी कि किसी चीज़ से रिलेशन बताने के लिए। ये किससे रिलेशन बताने के लिए? परफॉर्मेंस से रिलेशन बताने के लिए। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफ जो है सिक्रेटरीज, लेकिन ये एज ए सब्जेक्ट क्या है आपको समझ में आना चाहिए। राम्स, कृष्ण, ये तो लिखते हैं ये चीज़ें ना, तो वो प्लूरल थोड़े ना हो गए, वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, स्टिल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। यहीं पर चीज़ें पकड़नी होती हैं। हैव प्लूरल वर्ब है, हैज आना चाहिए था, पकड़ में आ गया। हमें यहाँ पर हैव बीन की जगह पर हैज बीन लिखना चाहिए था। हैव बीन की जगह पर क्या आना चाहिए था? हैज बीन आना चाहिए था, और यही ऑप्शन जो करेक्ट हो गया, यहाँ पर हैज बीन आना चाहिए था। क्वाइट इम्प्रेसिव, हमारे नई सेक्रेटरी की जो परफॉर्मेंस है वो क्वाइट इम्प्रेसिव रही है, तो हैज़ का यूज होगा यहाँ पर। कहीं से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें जब आप छोटी छोटी चीज़ें सीख जाओगे, इंग्लिश पे अपनी पकड़ ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। बच्चे क्या देखने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जनरल नर्सिंग से, जनरल इंग्लिश से, या 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, मुझे 10 के 10 या 20 के 20 आने चाहिए। या फिर मेरिट जो है वो इतनी 60% क्यों जा रही है? इसका मतलब आपको अभी तक सिलेक्शन फार्मूला नहीं पता है। सिलेक्शन फार्मूला वो है जब आप बेस्ट करके आओगे, आपको ये पता होगा कि आपके बाजू से भी दो बच्चा दौड़ रहा है एग्ज़ाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर, उसकी योग्यता क्या है। जब तक आपको ये पता नहीं लगेगी तब तक आप पूरे क्वेश्चन 90+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहोगे, 90% प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहोगे एग्ज़ाम्स के अंदर, और तब तक आपका सिलेक्शन ऐसे ही गोता खाता रहेगा। जिस दिन आपको समझ में आ गया कि नहीं यार ये 58% में सिलेक्शन हो रहा है, मुझे 65 क्वेश्चन के करीब अगर मेरे करेक्ट हो गए तो मुझे किसी चीज़ का डर ही नहीं है, आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।